हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपने अपने एग्ज़ामों के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आपका टारगेट है जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी में ये 3 एग्ज़ाम और रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम, तो आप रेशो पढ़ना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। आज हम रेशो का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हमने पहले वाले लेक्चर में बेसिक्स स्टार्ट किया था, हमने बेसिक्स स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक देखा है इसका। आज हम देखेंगे रेशो के टाइप्स एंड सेकंड हम देखेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, वो हम आगे आने वाले पोर्शन में करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। नाउ हम आज टाइप्स ऑफ रेशो देखने वाले हैं। देखिए, अगर मेरे पास ए इज टू बी एक रेशो है, आप मुझे बताओ इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशो उस रेशो को कहा जाता है कि जो ओरिजिनल रेशोज हैं उनका स्क्वायर किया गया हो तब वो आता है, उसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास 2:3 एक रेशो लिया है, आपको मुझे बताना है इसका मुझे डुप्लीकेट रेशो दीजिए। सो 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इक्वल टू आएगा वो 4:9, यानी कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशो 4:9 बनेगा। उसके साथ साथ डुप्लीकेट रेशो में एक और आता है, उसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। क्या कहते हैं उसको? सब डुप्लीकेट रेशियो। सर, अब ये सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? अभी आपने डुप्लीकेट रेशो निकाला, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4:9 एक रेशो है, इसका मुझे सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है। सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब है ए का अंडर रूट करना है इस टू बी का भी अंडर रूट निकालना है। 4 का अंडर रूट आएगा 2 एंड 9 का अंडर रूट आएगा 3, यानी कि हम कहेंगे 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशो इज 2:3। इसी तरह हम कहेंगे तीसरा वाला टाइप ऑफ रेशो जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो। सर, ये ट्रिप्लिकेट रेशो क्या है? ए क्यूब इज टू बी क्यूब, इसको हम कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। आप मान के चलिए 2:3 हमारे पास एक रेशियो है, इसका मुझे ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27। ये बन गया ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। नाउ इसमें भी आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 8:27 मेरे पास एक रेशो है, इसका मुझे सब ट्रिप्लिकेट रेशो आप बताओ। सर, ये सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी, उसको हम कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो। क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशो। नाउ मैंने आपके सामने रखा था ये वाला क्वेश्चन, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आएगा? अब 2:3, सो 8:27 रेशो का 2:3 हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशो। ये हो गए 4 रेशोज़ के टाइप। इसके साथ-साथ एक और रेशो का टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड
compound ratio, or sometimes we can call it mixed ratio. ठीक है? देखिए, अगर मेरे पास 2 या 3 या 2 भी हो सकते हैं रेशियोज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1:2, 2:5, 6:5, मेरे पास रेशियो है ये 3 किस्म के। हमें बताना है कंपाउंड रेशियो क्या बनेगा, इस इन 3 रेशियोज़ का कंपाउंड रेशियो क्या बनेगा? उस वक़्त हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करना है, 1:2 लिखना है, 2:5 लिखना है एंड 6:5 लिखना है। 2 एंड 2 हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर आएगा 6 1 आएगा 6 इज़ टू 5 5 आएगा 10। 6 इज़ टू 10 आएगा कंपाउंड रेशियो, और वी कैन से मिक्सड रेशियो ऑफ 1:2, 2:5 एंड 6:5 का मिक्सड रेशियो आएगा 6:10। यहाँ तक तो बात क्लियर है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, ताकि आपको रियल एग्जांपल मिल सके कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 15:12? 15:12 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है? मुझे लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। जिसने आज तक डुप्लीकेट रेशियो नहीं सुना होगा, उसका दिमाग अब प्रोएक्टिव बन जाएगा। सर ने बताया डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो हमें 15 का स्क्वायर करना है, वो आएगा 225 इस टू 12 का स्क्वायर क्या आएगा, 144। सो इसका आंसर कौन सा पार्ट होगा? सर सी पार्ट होगा। नाउ मैंने हर एक जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं सोच सकेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 20 225 इज टू 144? सो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन भी आया है एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, यानी कि ये रेलवे का एग्जाम है एनटीपीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर देना है किसमें, कमेंट में। द कंपाउंड रेशियो ऑफ 1:2, 2:10 एंड 10:21 इज 1:2, 3:10 एंड 10:21। 10:21 का हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है। 10 एंड 10 हो जाएगा कट, यहाँ पर आएगा 3:1 हो जाएगा, 3 into 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा, 2 into 21 कितना हो जाएगा, 42। तो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, यानी कि 1:4 मेरा आंसर आएगा। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देंगे कमेंट में आंसर, आंसर इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 45:75, 3:5, 5:68 एंड 256:81? इसका आपको आंसर है ना कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट सेक्शन में। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। द रेशियो 1:5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स एज। 1:5 को हम इन डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि अगर A:B रेशो है, मैं इसको लिख सकता हूँ A:B में, इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं इसमें, तो ये वन एंड द सेम थिंग है। सो अगर मेरा वहाँ से 1:5 है, तो 1/5 में लिख सकता हूँ। अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा 5 से, मेरा आएगा वहाँ पर 0.2। कितना आ रहा है? 0.2। सर कैसे आ रहा है? देखिए, अगर मैं इसको
1 को डिवाइड करूँ 5 से। पहले मैं डॉट डालूँगा, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है ना? फिर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा 5 टू 10, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा आएगा 0 रिमाइंडर। तो उसके साथ मुझे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 0.2, ठीक है ना? 0.2 मेरा आंसर है, यानी कि बी पार्ट मेरा आंसर है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड कांसेप्ट ऑफ दिस वीडियो, जो जो मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें आपके लिए 2 कांसेप्ट्स मैंने रखे हैं आज के लिए। इनकम इज़ इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। मान लो आप कमाते हो आई, आपका खर्चा है ई, प्लस आपका जो बचता है ना वो एस है। आपकी इनकम जो है ना, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कितना खर्चा है और आपको कितनी सेविंग्स है। इनको मिला के हम आपकी इनकम को निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे आपकी एक्सपेंडिचर को जानना है, लाइक मुझे देखना है आपको कितने खर्चे हैं। मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सर आपकी इनकम कितनी है और आप बचाते कितने हैं, उसको हम माइनस करेंगे इनकम में से। जो वहाँ पर रिमेनिंग है ना, वो रिमेनिंग पार्ट है हमारा एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ सर आपकी सेविंग्स क्या चल रही है आजकल, आप सेव क्या कर रहे हो अपने लिए? मैं कहूँगा सर आपकी इनकम आई है, माइनस करेंगे हम एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हुआ है वो तो हम माइनस करने वाले हैं। वहाँ पर क्या आएगा हमारा? सेविंग्स, वो आपके जेब में अभी भी पड़े हुए होंगे। सो इन 3 चीज़ों का हमें ख़याल रखना है। अब हम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी रेशो वाले। आपको मैं सिखाऊँगा कि शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही फिर से कहूँगा क्योंकि ये दूसरा वाला पार्ट है हमारा। The ratio of the income of two employees is 7:4 and the ratio of their expenditure is 3:1. If each of them managed to save 4800 per month, यानी कि 4800 वो बचा रहे हैं पर मंथ, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। हमें मंथली इनकम का सम बनाना है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ एक एम्प्लॉय की 7x सैलरी है एंड दूसरे की 4x सैलरी है, ठीक है ना? 7x सैलरी है एंड 4x सैलरी है। माइनस करेंगे हम। देखिए, अगर मैं सेविंग्स को माइनस करूँगा तो मेरा क्या आएगा वहाँ पर आंसर? मेरा आएगा एक्सपेंडिचर, यानी कि मैं दोनों में से 4800 को माइनस करूँगा। माइनस 4800 बोथ साइड्स इक्वल टू आएगा वो 3/1। सर ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? देखिए, ये वाला पोर्शन है हमारी इनकम। सर ये वाला पोर्शन क्या है? सर ये है सेविंग्स। सर ये वाला पोर्शन क्या है? सर ये है एक्सपेंडिचर। आपको समझ में आ रहा है? हमने इनकम में से सेविंग्स को निकाला है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर आने वाला है। इस तरह ये क्वेश्चंस काम करते हैं। सो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको आप देखिए ज़रा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे। हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस, इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस। यहाँ पर आएगा 7x माइनस 4 4800 इक्वल टू 3412x माइनस 0 0 3824 2 कैरी 3412 प्लस 2 हो जाएगा 14 वो। अगर मैं करूँगा यहाँ से माइनस 5x विल बी इक्वल टू 9600 माइनस वाला। माइनस माइनस कैंसल, x विल बी इक्वल टू 9600 डिवाइड बाई 5। मेरा आएगा यहाँ पर 515, वो 46 बन जाएगा। 5945 वहाँ से 1 आएगा, वो बन जाएगा 10, 5 टू 10 50। सो x का वैल्यू किसके बराबर है? 1920 के बराबर। 1920 के बराबर हमें बताना है। x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 1920 के बराबर। नाउ हमें बताना है क्या है? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। उनका मंथली इनकम का सम बताना है। तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? सर 7 प्लस 4 हो जाएगा 11। तो 11 इंटू 1920 वो कितना आएगा? हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना? उससे हमारी कैलकुलेशन को ईज़ी हो जाएगा। अगर मैं करूँगा 1920 इंटू
11, ठीक है ना? 1:0 0, 1:2, 1:9, 1, ओके। यहाँ पर आएगा 0 2 9 1 आएगा यहाँ से, ओके। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, 1 कैरी, वो आएगा फिर से 11, 1 कैरी, 21120, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट होगा। 21120 उनकी कंबाइन इनकम थी। आपने देखा हमने कैसे किया क्वेश्चन को। हमने पहले माना कि इनकम उनकी 7x एंड 4x है। फिर हमने उसमें से सेविंग्स को माइनस किया, 4800 को माइनस किया, तो हमें कितना आया 3:1, वो क्या था हमारा एक्सपेंडिचर। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमें एक्स की वैल्यू 1920 आई। अब हमें क्या बताना था, उनकी मंथली इनकम कितनी है, कंबाइन दोनों का सम निकालना था। तो हमने रेशो में ही से ही निकाला, 7 + 4 हो गया 11, 11 × 1920 हमारा कितना आंसर आया, 21120। ये उनकी इनकम थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ अजय इज 38% मोर देन दैट ऑफ विजय एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशो ऑफ 3:2। इफ ईच ऑफ देम स्पेंड 6000, फाइंड द सम ऑफ द इनकम ऑफ अजय एंड विजय। हमें अजय एंड विजय की कंबाइंड इनकम बनानी है, ठीक है ना? आप मान के चलिए जो विजय है ना, उसकी इनकम 100 है, एंड जो अजय हैं उसकी इनकम कितनी हो जाएगी फिर, 138 हो जाएगी। इसमें कोई मसला है? सर इसमें कोई मसला नहीं आ रहा है अभी तक। अब क्या करेंगे हम काटा-पीटी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं 2 से काटूँ, 2 6 12, तो वहाँ पर मेरा बन जाएगा 18 2 9 18, 250 से कटेगा मेरा। यानी कि जो उनकी इनकम का रेशो है ना, वो 69:50 है। क्या लिखेंगे हम उनका इनकम का रेशो? 60 69:50, ये उनकी इनकम का रेशो है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अगर मेरी ये इनकम है और उनका जो सेविंग है ना, मैं माइनस करूँगा सेविंग्स में, मुझे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ओके। उनकी सेविंग्स क्या है, 3:2 के रेशो में। स जो एक्सपेंडिचर है ना, वो दोनों में क्या है, 6000, ओके। नाउ मैं इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए 3 × 50 कितना हो जाएगा, 150। 69 × 2 कितना हो जाएगा, 138, ओके। यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस करके 12 आ रहा है। इस 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 6000 है, क्योंकि वो वहाँ पर डिफरेंस बन रही है ना, इनकम माइनस सेविंग्स बन रहा है ना हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर आंसर, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500 आएगी। नाउ आप मुझे बताओ 69 + 50 कितना आ रहा है, 119। तो हम करेंगे 119 इंटू 500, ओके। मैंने यहाँ पर 5000 लिखा है, यहाँ पे 500 है, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 0 0 आएगा, 5 9 45, 4 कैरी, 5 1 5 + 4 हो जाएगा 9, 5 1 5, 59500, 59500, यानी कि हमारा सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3। इनके हम ए लेंगे, हम बी लेंगे, इनकी इनकम लेंगे 5:3 रेशो में है, 5 एंड 3 है इसकी, ओके। नाउ द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी, तो हमें सी को भी यहाँ पर जोड़ लेना है, आर इन द रेशो 8:5:2, तो हमें 8:5:2 में लेना है इसको। नाउ फिर क्या कह रहा है, इफ सी स्पेंड्स 2000, सी कितना स्पेंड कर रहा है, 2000, बट रेशो में उसका कितना वैल्यू है, 2, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, सर 1 का वैल्यू आएगा 1000, ओके। नाउ अगर वो 1000 स्पेंड कर रहा है, तो बी कितना स्पेंड करेगा, बी कितना करेगा, सो 5000 करेगा फिर स्पेंड, यानी कि बी की इनकम बन एक्सपेंडिचर बन जाएगा 5000। नाउ बट इसने बताया है वहाँ से, ये है एक्सपेंडिचर, सेविंग्स कितने की है बी की, 700 है बी की सेविंग्स।
तो टोटल इनकम आप बी कितना बनेगा 5700। बट ये 5700 कितने के बराबर होंगे सर? ये 3 यूनिट्स के बराबर होंगे। सो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 5700 डिवाइड बाई 3, 313 यहाँ पर आएगा 27, 3927 यहाँ पर 00 आएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1900 के बराबर होगी। नाउ हमें ए की टोटल इनकम बतानी है, वो कितनी होगी? वो होगी 1900 इंटू 5। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? तो 500 5945 हो जाएगा। 4 एज ए कैरी, 515 प्लस वो वाले 4 हो जाएंगे 9500। 9500 टोटल इनकम ऑफ ए है। हमें मगर ए की सेविंग्स बतानी, और क्या करना है? हमें एक्सपेंडिचर को घटाना है। एक्सपेंडिचर कितना है? वो आएगा 8000। कितना आएगा? 8000। सर वो 8000 कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन ने वहां से बताया है इफ सी स्पेंड्स आर एस 2000। हमने क्या किया? मैंने माना 2 का वैल्यू 2000 है, एक का वैल्यू 1000 होगा। यहाँ पर मैंने इसकी एक्सपेंडिचर निकाला, वो आया 5000। इसी तरह 8 को मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो मेरा आएगा 8000। तो मुझे क्या करना है? 8000 को माइनस करना है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यानी कि 1500 सेविंग्स होंगी ए की। ए की टोटल सेविंग्स कितनी होगी? 1500। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जरा हम सुने। The income of A, B, and C are in the ratio 3:7:4, and their expenses are in the ratio 4:3:5. If A saves 300 out of an income of R is 2400, the savings of B and C, हमें B and C की दोनों की सेविंग्स बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम मानेंगे A, B एंड C है। इनका रेशो क्या है? पहला वाला इनकम का है। इनकम का रेशो क्या है? 3:7:4। ये इनका इनकम का रेशो है। ठीक है। नाउ एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो। एक्सपेंसेस किस रेशो में है? 4:3:5 रेशो में है एक्सपेंसेस। वहां पर बचता क्या है सर? सेविंग्स बचेंगी। वो कितने हैं? वो ए के हैं 300। उसकी टोटल इनकम कितनी है? 2400। यानी कि 2400 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3800, यानी कि मेरा 800 एक यूनिट का वैल्यू आएगा। नाउ बी की इनकम कितनी बनेगी? 7 इंटू 800, तो वो बनेगा मेरा 5600। ओके, 5600 मेरी किसकी इनकम बन जाएगी? बी की। अब सी की इनकम कितनी बन जाएगी? सर सी की इनकम बन जाएगी 4 इंटू 8 हो जाएगा 3200। 3200 किसकी इनकम बन जाएगी? सी की। नाउ अगर मैं इनकम में से सेविंग्स निकालूं तो मेरा क्या आएगा वहां पर? एक्सपेंडिचर आ रहा है कि नहीं? यानी कि मैं इनकम में से सेविंग्स को निकालूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है। नाउ अगर 2400 इनकम है ए की, उसमें मैं 300 निकालूंगा, वो कितना आएगा? 2100। यानी कि 4 का वैल्यू, ये जो 4 है ना, इसका वैल्यू 2100 के बराबर होगा। सर आपने ये 2100 कहाँ से लाया? इस फार्मूला से लाया। ओके, आपको याद रखना है। नाउ 4 का वैल्यू 2100 के बराबर होगा। एक का वैल्यू किसके बराबर होगा? 2100 डिवाइड बाई 4, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20, 525 एक यूनिट के बराबर होगा। ठीक है ना? अब मुझे 3 का निकालना है एंड 5 का निकालना है। अगर मैं अब 3 का निकालूं तो वो मेरा कितना आएगा? 3 इंटू 525। 3 इंटू 525 कितना आ रहा है मेरा? 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 5 15।
1575 मेरा आ रहा है वहाँ पर कितना? ये किसका एक्सपेंडिचर आ रहा है? ये आ रहा है बी का एक्सपेंडिचर। यहाँ तक क्लियर है? देखिए हमने कैसे किया इसको। ए, बी एंड सी को हमने माना ये 3 बंदे हैं, इनकम 374 है, एक्सपेंडिचर 435 है, ए का सेविंग्स है 300 और उसका जो टोटल इनकम है वो 400 है। मैं मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए वो है 800 आया मुझे यहाँ पर आया 800। नाउ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्सपेंडिचर वैल्यू क्या है? एक्सपेंडिचर मेरे बन रहा है सेविंग्स माइनस करेंगे किसमें इनकम में से, तो वो मेरा आ रहा है 2100। 2100 आ रहा है तो मेरा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 525। इससे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया और मेरे बी का एक्सपेंडिचर आया। अगर मेरा बी का एक्सपेंडिचर आया तो बी की टोटल इनकम कितनी थी? 5600 माइनस 1575 मैं उसमें से माइनस करूँगा। ठीक है? यहाँ पर आएगा 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, यहाँ पर 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 5 माइनस 5 आएगा 0, यहाँ पर 5 माइनस 1 आ जाएगा 4, 4025 आएगी बी की इनकम। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ तक आप क्वेश्चन करोगे, बस आप नहीं करोगे इसके अलावा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है, ए पार्ट इसका आंसर होगा क्योंकि बी की इनकम जो सेविंग्स है 4025 है एंड सी की ऑब्वियसली क्या हो जाएगी फिर 575। सर आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है बी के साथ। सो इसका आंसर है ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The income of A and B are in the ratio 4:5 and their expenditure are in the ratio 5:4. If A saves 6,000 and B saves Rs 12,000, then what will be the income of A? मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आया है एसएससी सीजीएल में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं देख पाओगे क्वेश्चन को कैसे करना है। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आज के लिए आपको 3 क्वेश्चंस हैं, जो हमने पहला वाला टाइप्स ऑफ रेशियो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको कमेंट में और हमारा इस जो सेकंड पोर्शन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको कमेंट में करना है।